सो हेलो एवरीवन। एंड ये हम लोग का पहला करंट अफेयर्स का वीडियो रहने वाला है जो हम लोगों ने एफआरबी सीरीज स्टार्ट की है उसके अंडर में। तो आज हम लोग करने वाले हैं नवंबर के इस पर्टिकुलर वीडियो में करंट अफेयर्स एंड टॉप 100 करंट अफेयर्स ये रहेंगे। एंड ये मैंने डिटेल में करवाए थे जब मैं मंथली करंट अफेयर, आपको पता था कि मैं मंथली करंट अफेयर कराता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने रिसेंटली किया था अप्रैल करंट अफेयर्स, जैसे ही मंथ एंड हो जाता है तो ये हम लोग डिटेल में कर चुके हैं। ये वीडियो डिटेल में नहीं है, अगर आप डिटेल में एज सच इसको देखना चाहते हो तो मैंने अलग से डाल रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये डिटेल्ड वीडियो नहीं रहने वाला है, इट इज़ अ काइंड ऑफ क्विक रिवीजन टाइप ऑफ वीडियो जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ जो चीज़ें हम करते हैं मंथली वीडियो में, बिकॉज ये रिवीजन वीडियो है। सो दैट और यहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस रखने वाले जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको बताते चलूँगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट जब हम लोग के सारे 10 महीने के करंट अफेयर हो जाएंगे तो हम टॉप 150 करंट अफेयर्स करेंगे लास्ट में। जब सारे 10 महीने के हमारे करंट अफेयर ख़त्म हो जाएंगे तो टॉप 150 करंट अफेयर्स मैं आपको कराऊंगा, आपके खासकर CPO, ठीक है, CHSL एंड सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम के लिए जो टारगेटेड रहेंगे टॉप 150 क्वेश्चंस। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आपका कल टेस्ट भी आपको पता होना चाहिए। एंड एंशियंट हिस्ट्री हम लोग की बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है एंड एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है एफआरबी सीरीज़ में। तो कल यानी कि संडे को आप लोगों का एंशियंट हिस्ट्री का टेस्ट होगा, प्लस नवंबर एंड मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के आपको करंट अफेयर्स उसमें देखने को मिलेंगे। ये 110 नोट्स हैं जो कि प्रोवाइड किए गए थे ये करंट अफेयर्स के बैच में, तो उन्हीं के थ्रू यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला है हमारा दैट फर्स्ट इंडियन, सॉरी यहाँ से स्टार्ट है। फर्स्ट दहन प्राइज़ जो है किसी इंडियन को जो मिला है दैट इज़ दीप्ति बबूता, जो कि पंजाबी लैंग्वेज में फॉर द नॉवल भूख यों सहलहंदी है, ठीक है, हंगर ब्रेक्स लाइक दिस। तो ध्यान रखना दहन प्राइज़ किसको मिला है, फर्स्ट दहन प्राइज़ अगर जिसको इंडियन को मिला है दीप्ति बबूता, ठीक है, डी से दहन, डी से दीप्ति। बुकर प्राइज़ ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। पॉल लिंच को मिला है, इज़ एन आयरिश राइटर। ये भी कभी पूछ लेता है कभी कभी कि किस पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो पॉल लिंच आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। और कौन सी किताब है, प्रॉफिट सॉन्ग। तो यहाँ पे जब मैंने पढ़ाया तो ये भी बताया था कि पहले इंडियन कौन है जिनको कि बुकर प्राइज़ मिला, तो शी इज़ अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। कुछ और इनकी किताबों की अगर बात करें तो है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड ऑर्डनरी मैन्स गाइड टू एम्पायर, इनकी कुछ किताबों के नाम है। देन JCB प्राइज़ भी मिलता है एक लिटरेचर के लिए, ये मिला है पेरुमल मुरुगन को जो कि एक तमिल राइटर हैं। ये मतलब एज सच कोई इंटरनेशनल अवार्ड नहीं है, इंडिया की तरफ से इंडिया में मिलता है और इंडियन ऑथर को ही मिलता है, पेरुमल मुरुगन को मिला है ये, ठीक है। बट ये वाला आप नहीं भूल सकते हैं, बुकर प्राइज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड या RBI को मिला है। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, हम लोग एन नंबर ऑफ टाइम्स कर चुके हैं कि कब बना था, कौन से एक्ट से बना था, कब नेशनलाइज हुआ था, 1949 में नेशनलाइज हुआ था, आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था, किस कमीशन के रिकमेंडेशन से बना था, तो हिल्टन यंग कमीशन था 1926 में। पहले चेयरमैन, पहले इंडियन गवर्नमेंट कौन थे, CD देशमुख थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं पहले भी, ठीक है। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ ये मिला है नंदिनी दास को फॉर द बुक कर्टिंग इंडिया। गिलर अवार्ड 2023 सारा बर्नस्टीन को मिला फॉर द बुक स्टडी ऑफ ओबीडियंस। केनेथ बोल्डिंग अवार्ड मिला बीना अग्रवाल को फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स। उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड नहीं है तो रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा देख लेना है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 जो इंडियन एक बॉय है विहान ताल्य विकास, इनको मिला है अंडर 10 ईयर जो कैटेगरी होती है उसमें, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने दिखाया कि किस तरह से, मतलब एक पिक्चर क्लिक की है जहाँ पे कृष्ण जी फ्लूट बजा रहे हैं, ठीक है, एंड स्पाइडर जो है वहाँ पे एक तरह से बैठा हुआ है बगल में। बेस्ट एक्टर अवार्ड एट स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये मिला है ईश्वक सिंह को। सेकेंड 72nd मिस यूनिवर्स, ये इंपॉर्टेंट है आपका, 72nd मिस यूनिवर्स शेनिस पेलेसियो को मिला है, जो कि निकारगुआ जो कंट्री है वहाँ से बिलोंग करती हैं। एंड एट लास्ट लता मंगेशकर अवार्ड, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, ध्यान रखिएगा। एक जो लता मंगेशकर अवार्ड है वो MP गवर्नमेंट देती है, मध्य प्रदेश की, 1984 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की हम बात करें जो दिया गया सुरेश ईश्वर वडकर जी को। एक हमारा अवार्ड है जिसको हम बोलते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक है। अगर दीनानाथ वर्ड आगे लग जाए तो ये कुछ उन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को दिया जाता है जिन्होंने नेशन बिल्डिंग में कुछ काम किया है। लता दीनानाथ अवार्ड की अगर बात करें तो रिसेंटली इसकी शुरुआत हुई द ईयर 2022। पहला वाला मिला था नरेंद्र मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को, दूसरा आशा भोसले को, और तीसरा अभी हम लोगों ने देखा था अप्रैल के करंट अफेयर्स में अमिताभ बच्चन को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ पे सारे कुछ हमारे अवार्ड्स हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 2023 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की अगर बात करें तो इसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला एकता कपूर को,
येस, दीज अवार्ड्स आर गिवन इन दी टेलीविज़न इंडस्ट्री, ठीक है, जैसे इनको हम बोल सकते हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री का ये ऑस्कर है ये, ठीक। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला एकता कपूर को, पता नहीं क्या देख के। खैर, बेस्ट ड्रामा सीरीज़ द एम्प्रेस को, बेस्ट एक्टर मार्टिन फ्रीमैन, बेस्ट एक्ट्रेस है स्कारला सोजा और बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी वीर दास, जो कि अगेन इंडियन है, ठीक है। आगे आते हैं 54th इफ़ी अवार्ड्स, दैट इज़ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि आपका हमेशा गोवा में ही होता है, सच नहीं कि किसी अलग जगह में होता है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला यहाँ पे एंडलेस बॉर्डर्स को। बेस्ट एक्टर पौरिया रहमी सैम, बेस्ट एक्ट्रेसेस मेलेनी थेरी, बेस्ट डायरेक्टर स्टीफन कोमांड्रेव, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है एंड ये दिया गया है माइकल डगलस को, इज़ एन अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर। एंड दी स्पेशल रिकग्निशन फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा, ये दिया गया है माधुरी दीक्षित को। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हमारा विमेन विद अ वॉच, जिसको कि पब्लो पिकासो ने पेंट किया था। इसको $139 मिलियन में सेल किया गया है। यूपीआई सेफ्टी का ब्रांड नंबर से बनाया गया हमारे पंकज त्रिपाठी जी को, अपॉइंटेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने श्री हीरालाल समरैया जी। अब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की अगर बात करें, दैट इज CIC की बात करें, तो इसको क्रिएट किया गया था बाय द RTI, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट मीन्स इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मेंशन नहीं होगा। वैसे बात है, जो हमारी संवैधानिक निकाय होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, उन्हीं का ही कोई ना कोई आर्टिकल देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब क्योंकि एक्ट के थ्रू क्रिएट हुई है तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड ये दिया है सलमान रश्दी को, और सलमान रश्दी के भी रिसेंटली एक बुक देखी थी मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन अटेम्प्टेड मर्डर्स, ये करके इन्होंने किताब लिखी है सलमान रश्दी ने, जो कि इसमें इन्होंने दिखाई किस तरह से जो इन्होंने किताब लिखी थी मिडनाइट चिल्ड्रन, जो आपको पता होना चाहिए, तो ये लिखने के बाद कितने अटेम्प्टेड मर्डर्स हुए इन पे, ठीक है। तो वो अभी रिसेंटली देखा था अप्रैल करंट अफेयर्स में। तो ये अवार्ड जो है सलमान रश्दी को मिला, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं बट ब्रिटिश सिटीजन हैं। चेंजेस इन सीनियर सिटीजन स्कीम, मैक्सिमम डिपॉजिट्स लिमिट रेज फ्रॉम 15 लाख टू 30 लाख, यानी सीनियर सिटीजन स्कीम में एक चेंज हुआ है कि अब वो मैक्सिमम डिपॉजिट 15 लाख बढ़ाकर 30 लाख किया जा चुका है। और ये किस स्कीम की बात हो रही है? सेविंग स्कीम की बात हो रही है यहाँ पे, इस चीज़ को ऐड करिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट फिश ऑफ गुजरात, गोल्ड फिश को स्टेट फिश ऑफ गुजरात का दर्जा मिला है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर, एंड दैट इज़ बैन ऑन प्रोडक्शन ऑफ हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। तो जो भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उन पर बैन लगा दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला हमारा वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल, ये इनॉग्रेट किया गया तेलंगाना में। वर्ल्ड का 3D प्रिंटेड मॉस्क कहाँ पे इनॉग्रेट किया था? हमने देखा था, इसको इनॉग्रेट किया गया था इन जेड्डा। जेड्डा कहाँ पे पड़ता है, कमेंट में आप बताएंगे। अगला हमारा एंड दैट इज़ रेयर मेटल टैंटलम डिस्कवर्ड एट पंजाब। एक रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसका नाम है टैंटलम, इसको अभी सतलज रिवर के पास पंजाब में डिस्कवर किया गया बाय दी IIT रोपड़, जो कि आपका पंजाब में ही पड़ता है। इसका एटॉमिक नंबर है 73 और ये बिलोंग करता है आपका D ब्लॉक। D ब्लॉक को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रांजिशन मेटल के नाम से। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना बने JVM मिले। हाउदी रिबल्स, अब एक्चुअल में है क्या, हाउदी रिबल्स ने एक टर्की से आ रहे शिप जो कि इंडिया में आ रहा था उसको रोक लिया था और उसको इंडिया ने छुड़ाया देन, तो इस वजह से न्यूज़ में थे। हाउदी रिबल्स कहाँ से? येमन से, ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। कंट्री टू सेंटेंस डेथ टू 8 फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स, ये है कतर, जिसने बाद में इनको मतलब डेथ सेंटेंस तो सुनाया था लेकिन बाद में इनको सभी को रिलीज़ कर दिया था जो हमारे नेवल ऑफिसर्स थे। वर्ल्ड्स हाईएस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल किया गया बोलीविया में। बोलीविया कहाँ पे पड़ता है आपका? बोलीविया है ये आपका साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। एंड इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था दैट वाज अप्सरा इन ट्रॉम्बे, बॉम्बे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किस तरह से एनर्जी जनरेट की जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन, दैट इज़ परमाणु विखंडन का इस्तेमाल करके एनर्जी को जनरेट किया जाता है। एनर्जी जो यहाँ पे मिलती है वो हम किस पर्टिकुलर इसका यूज़ करते हैं? 92U235, दैट इज़ यूरेनियम का यूज़ करते हैं। यूरेनियम का 235 आइसोटोप का यूज़ करते हैं जिसमें न्यूट्रॉन हिट करवाते हैं एंड फर्दर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जाती है, ठीक है। वो हम पूरा प्रोसेस पढ़ चुके हैं पहले भी। आसियान इंडिया इन मिलेट फेस्टिवल 2023 इंडोनेशिया में हेल्ड हुई। हमें पता है कि जो मिलेट है ये 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया था। 2024 को याद रखिएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स 2024 को। अल डाफरा सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्रोजेक्ट जो है ये UAE में अभी इनॉग्रेट हुआ था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया गया। नेपाल में काफ़ी सारी कंट्रीज़ न्यूज़ में रहती हैं जैसे कि सेम सेक्स मैरिज को लेके। अभी थाईलैंड ने भी बोला था कि ठीक है जो भी आपके LGBTQ राइट्स हैं उनको हम देंगे और मतलब ठीक है
कोई भी LGBTQ राइट्स को प्रमोट कर सकता है। बट अभी हमने देखा था किस तरह से इराक ने जो है पार्लियामेंट ने यहाँ पे बिल पास किया कि अगर कोई भी सेम सेक्स रिलेशनशिप करते हुए पाया गया तो 10 से लेकर 15 साल तक की जेल हो सकती है। और सेम घाना जो कि अफ्रीकन कंट्री, उसने बोला कि अगर कोई भी LGBTQ राइट्स प्रमोट करते हुए दिख गया 5 साल तक की जेल है। अफगानिस्तान एम्बेसी ने अनाउंस किया कि हम परमानेंट क्लोजर कर देंगे इंडिया में। चाइनी बोलो चिली, जो चिली आपका कंट्री पड़ता है कहाँ पे, साउथ अमेरिका में, 95th मेंबर बना है ISA का, दैट इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि स्टार्ट हुआ था आपका इन द ईयर 2015 बाय इंडिया एंड फ्रांस। हेडक्वार्टर आपको पता है गुरुग्राम हरियाणा में है। 2 पल की छाँव में ये किताब लिखी है प्रसून जोशी जी ने। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर मेरीटाइम सिक्योरिटी बुक, ये लिखी है कैप्टन हिमाद्री दास जी ने। ठीक है, अगला हमारा एंड दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कोझिकोड डेवलप्ड अ न्यू वैरायटी ऑफ राइस नेम्ड एज IS। पे हिडन है थोड़ा सा, ये है ISR चंद्रा है ये। ठीक है, ISR चंद्रा, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कोझिकोड ने डेवलप की नई वैरायटी ऑफ राइस। कोझिकोड एंड ग्वालियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोझिकोड एंड ग्वालियर हैव जॉइंड यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। कोझिकोड को इन द लिटरेचर कैटेगरी, ग्वालियर को इन द सिटी ऑफ म्यूज़िक कैटेगरी, इसको सिटी ऑफ लिटरेचर और इसको सिटी ऑफ म्यूज़िक की कैटेगरी में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में इंक्लूड किया गया है। एंड विद दिस इंडिया में टोटल 7 सिटीज़ हो चुकी हैं जो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में हैं। लेटेस्ट कौन सी है? कोझिकोड और ग्वालियर। इसके पहले जयपुर, ये जयपुर सबसे पहले बना था, जयपुर और वाराणसी ये सबसे पहले आए थे। मैं लिख देता हूँ, हो सकता है इस तरह से आपसे पूछ, लेकिन में से कौन सा क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ नेटवर्क में नहीं है। तो जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, ठीक है, एंड श्रीनगर, ये सारी सिटीज़ हैं आपकी इंडिया से। वैसे तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड से 150 सिटीज़ हैं, 150, उसमें से 7 इंडिया से हैं। पहले 5 थी, अभी 2 एडिशन हो गए, कोझिकोड एंड ग्वालियर। IIT Madras has established international campus at Zanzibar Island, तंजानिया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैप पे दिखाया गया है कि कहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, जंजीबार आइलैंड, तंजानिया। अब ये IIT मद्रास ने डेवलप किया यहाँ पे, और अभी ही हम लोग जब अगले महीने करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कंडी श्रीलंका में भी डेवलप करने वाला है। श्रीलंका के कंडी में भी डेवलप करने वाला है जो IIT मद्रास अपना एक इंटरनेशनल कैंपस। UN ने डिक्लेयर किया 18 नवंबर को दैट इट वुड बी सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज़ एंड वायलेंस। हमने देखा था इंडियन गवर्नमेंट ने 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे को रूप में सेलिब्रेट करने की बात की थी। हमने देखा था क्यों, क्योंकि इसी दिन ही हैदराबाद को इंटीग्रेट किया गया था इन द इंडियन यूनियन थ्रू द ऑपरेशन पोलो। नए MD बने SBI के कौन? विनय टॉन्स जी। एनकोर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। कौन से और हाँ अभी पिछले वीडियो मैंने देखा था एक कमेंट की सर को जो नहीं आता है वो सर पूछ लेते हैं ठीक है, तो अगर मतलब ऐसा है ना, अगर ऐसा लगता है तो आप बता देना, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, मैं सारी चीज़ बता दूंगा अगर मुझे ये प्रूव करना है कि भाई नहीं मुझे चीज़ें आती हैं। ठीक है, वो मैं आपके रिविजन के लिए पूछता हूँ सो दैट आपका भी एंगेजमेंट कॉमेंट पे बना रहे। ठीक है, चलो भाई, तो मैं दिखा देता हूँ यहीं पे। चलो मैं दिखाता हूँ भाई, मुझे पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से पार्ट में है ना, तो ये पार्ट नंबर 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक, आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 के बीच में है। पहले इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। अभी कौन है? अभी आपके राजीव कुमार हैं। और कुछ अगर बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आए तो थोड़ा सा हो सकता है वीडियो में आए आज। ठीक है, राजीव कुमार हैं और अभी नए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, कौन? एक तो ज्ञानेश कुमार और SS संधू। कब ये मल्टी मेंबर बॉडी बना था? 1989 में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद आनी चाहिए। अब मेरे याद आने से आपका इसमें ज़्यादा भला नहीं होने वाला, बिकॉज पेपर में आपने बैठना है। तो आप जब तक रिकॉल नहीं करेंगे अपने दिमाग से तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सो दैट आप बाकी चीज़ें भी उसके साथ साथ रिकॉल करें, है ना। CEO कौन है? OpenAI के नए सैम ऑल्टमैन। ठीक है, इनको हटाया गया फिर बनाया गया, इस तरह से पूरा चला था कारवां। ओमेगा नहीं, ओमेगल हो गई है। ओमेगल करके एक ऐप होता था, आप में से कुछ लोगों ने टाइम पास ज़रूर किया होगा इसमें तो ओमेगल जो है इसको 14 साल बाद जो है शट डाउन कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे और बहुत मतलब इस तरह से चीज़ें यहाँ पे हो रही थी एक्टिविटीज़, तो ओमेगल को शट डाउन, ओमेगल के जो CEO उन्होंने खुद ही बोला है कि हम शट डाउन करने वाले हैं इसको।
इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने 2+2 डायलॉग किया, आपको पता होना चाहिए। इंडिया जो है, इंडिया और जो जो भी क्वाड कंट्रीज़ हैं, क्वाड ग्रुप की कंट्रीज़, वो क्या करती हैं, वो यहाँ पे आपका 2+2 डायलॉग करती हैं। 2+2 क्या होता है? MOD, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दोनों कंट्रीज़ की आती हैं। MOD और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, 2 मिनिस्ट्रीज़ आएंगी इंडिया की और 2 आएंगे ऑस्ट्रेलिया की सेम। ये हम जापान के साथ भी करते हैं, ये हम USA के साथ भी करते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ लिखा हुआ है नहीं। चारों क्वाड की जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में 2+2 डायलॉग करती हैं। रशिया इज़ फॉर्मली विदड्रॉन फ्रॉम द ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेज इन यूरोप। ये जो ट्रीटी आपकी 1990 में साइन हुई थी, ठीक है, 1990 में, बट अभी इसको ख़त्म कर दिया गया जब से रशिया ने विदड्रॉ किया है। जेसन डायलन ब्रिटफिलान, ये इन्होंने जीता है मिस्टर ग्लोबल 2023 पेजेंट, फर्स्ट इंडियन टू विन दिस कैटेगरी, इन दिस कैटेगरी। 19 साल के हैं और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने पहले इंडियन बन गए जिन्होंने मिस्टर ग्लोबल 2023, जैसे आपका वो मिस वर्ल्ड टाइप मतलब होता है, सॉरी, जो मिस्टर वर्ल्ड टाइप होता है ना, मिस्टर वर्ल्ड, तो वैसा टाइप है ये, मिस्टर ग्लोबल 2023 पेजेंट, जेसन डायलन। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। PM मोदी विजिटेड उलिहाटू विलेज, जो कि बर्थ प्लेस है बिरसा मुंडा जी की। ये पहली बार है कि किसी इंडियन PM ने विज़िट किया है बिरसा मुंडा के जो नेटिव विलेज है वहाँ पे, उलिहाटू विलेज है ये। एंड बिरसा मुंडा जी क्यों फेमस है और इनका बर्थ प्लेस ये उलिहाटू है कहाँ पे विलेज, ये झारखंड में है। तो इन्होंने ही मुंडा अपराइजिंग के लिए जाने जाते हैं और उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है बाय द ट्राइबल कम्युनिटी इन दी झारखंड, और पूजना भी चाहिए बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। तो मुंडा अपराइजिंग हुई थी, आपको ध्यान रखना, 1899 में, 1 साल तक चली थी, बट बहुत ही टफ रेजिस्टेंस दिया था किसको, ब्रिटिशर्स को। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस फीफा हैव साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ AIFF, दैट इज इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड फीफा टैलेंट अकेडमी। मार्लन सैमुअल्स, जो आप जानते होंगे वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं, इनको ICC ने 6 साल के लिए बैन कर दिया है। विराट कोहली हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू हिट 50 सेंचुरीज इन दी ODI, और ये इन्होंने फीट अचीव किया जब अभी आपका वर्ल्ड कप हुआ था अगेंस्ट द न्यूजीलैंड, जब इन्होंने खेला तभी फीट अचीव किया। और आपको पता होना चाहिए, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि वर्ल्ड कप किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने, और कितनी बार जीता ये 6th टाइम जीता ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप, और सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने वाली कंट्री बन चुकी है ऑस्ट्रेलिया। और अगला वाला वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा आपका? अगला वाला वर्ल्ड कप होगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया, 3 कंट्रीज़ में होने वाला है अगला वाला जो हमारा वर्ल्ड कप है। रोहित शर्मा हैज़ ऑल्सो सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड। मोहम्मद शमी, ठीक है, इनका क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है? सचिन का तो कुछ नहीं लिखा है, बट हाँ, रोहित शर्मा ने एक फीट अचीव किया था, दैट वाज कि 2 डिफरेंट वर्ल्ड कप्स में 500 से ज़्यादा रन स्कोर करने वाले ये बन चुके हैं रोहित शर्मा। इससे पहले आई थिंक सचिन तेंदुलकर ने फीट अचीव किया था। खैर यहाँ पे लिखा नहीं है वो क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मोहम्मद शमी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू टेक 7 विकेट्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ठीक है, 7 विकेट लिए थे उन्होंने एक पर्टिकुलर मैच में। तो ये पहले इंडियन बॉलर बन चुके जिन्होंने फीट अचीव किया, तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने किया था। ICC हैज़ सस्पेंडेड श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि ये जो भी ICC के डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर रहा था। पहले बैट्समैन जिनको टाइम आउट किया गया एंजेलो मैथ्यूज़ बन गए हैं श्रीलंका से बांग्लादेश के खिलाफ। आपने देखा होगा किस तरह से शाकिब अल हसन और इनके बीच में थोड़ा सा कहा सुनी भी हो गई थी इसी वजह से, ठीक है। तो एंजेलो मैथ्यूज़ पहले बैट्समैन बन गए जिनको टाइम आउट किया गया। टाइम आउट मतलब जब आप टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं फील्ड पे बैटिंग के लिए, क्योंकि थोड़ा उन्होंने ज़्यादा टाइम ले लिया था। एक टाइम पीरियड होता है, अगर आप उस टाइम पीरियड पे नहीं पहुंच पाए बैटिंग के लिए तो आपको टाइम आउट कर दिया जाएगा। तो इस वजह से एंजेलो मैथ्यूज़ को टाइम आउट किया गया। अनाहत सिंह किससे एसोसिएटेड है? स्क्वैश से। ये क्यों न्यूज़ में थी? बिकॉज शी बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट इंडियन टू विन द नेशनल स्क्वैश चैम्पियनशिप, इस वजह से न्यूज़ में थी। अभी रिसेंटली स्क्वैश से हमने देखा था, स्क्वैश के एक काफ़ी फेमस प्लेयर हैं सौरव घोषाल, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी, ठीक है। तो ये भी नाम याद रखिएगा सौरव घोषाल जी का। अनीश बर्नवाला, वैसे हम आगे देखेंगे, ठीक है, वैसे मैं आपको रिकॉल करवाता रहता हूँ सो दैट रिविजन होता रहे। अनीश बर्नवाला ये शूटिंग से बिलोंग करते हैं, वॉन द ब्रॉन्ज इन 25 मीटर एयर राइफल कैटेगरी। वहीद गुजराती एंड R वैशाली रिलेटेड टू चेस, ये ध्यान रखना। R वैशाली जो है 3rd फीमेल ग्रैंड मास्टर हैं। अभी हम लोगों ने अप्रैल करंट अफेयर में देखा था, शी हैज़ बिकम द 3rd फीमेल ग्रैंड मास्टर एंड शी इज़ द सिस्टर ऑफ R प्रज्ञानंद। गगनजीत भुल्लर इज रिलेटेड टू गोल्फ, ही हैज़ वॉन द इंडोनेशियन मास्टर्स। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, अगेन पंकज अडवाणी, बिलियर्ड्स हो और पंकज अडवाणी ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। ऑस्ट्रेलियाज़ विमेन क्रिकेटर मैग लैनिंग ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। मैग लैनिंग आपसे पूछ सकता है किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया। विमेंस एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी विनर कौन रहा है? विमेंस की एशिया जो चैंपियनशिप हुई है इंडिया ने जीती है जापान को हरा के, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। विमेंस एशिया चैंपियनशिप
तो इंडिया ने जीती है जापान को हरा के। एंड डेविस कप की अगर बात करें जो टेनिस से एसोसिएटेड है, ये जीता इटली ने बाय डिफीटिंग दी ऑस्ट्रेलिया। और इसको हम एज अ वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस के नाम से भी जानते हैं डेविस कप को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड दैट इज शीतल महाजन, शी इज़ अ स्काई डाइवर। शी had created a world record by jumping off a helicopter from a height of 21,500 feet। तो शीतल महाजन का नाम याद रखिएगा। आते हैं 37 नेशनल गेम्स जो कि कहाँ पे हुए, गोवा में हुए। इसके अगर मैस्कॉट की बात करें मैं ठीक है, तो यहाँ पे अगले वाले जो होंगे वो उत्तराखंड में होंगे। मैस्कॉट की अगर बात करें, दैट वाज बाइसन। ठीक है, मतलब एक मोगा नाम था उसका। ठीक है, मोगा हुआ विच वॉज एन इंडियन बाइसन। ठीक है, जो मतलब एक तरह का इंडियन भैंसा जो टाइप होता है। ठीक है, तो मोगा मैस्कॉट था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी उसको मिलती है जो सबसे पूरी पॉइंट्स टेबल में सबसे नंबर 1 पे होता, तो नंबर 1 पे रहा था महाराष्ट्र फर्स्ट स्पॉट पे। टोटल 67 गोल्ड मेडल जीते। बिकॉज एसएससी डायरेक्टली अभी इस तरह से पीछे क्वेश्चन पूछ सका है कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल कितने मेडल जीते हैं, थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिएगा। सेकंड स्पॉट पे रहा है सर्विसेज, थर्ड नंबर पे रहा है हरियाणा। जो अगले वाले नेशनल गेम्स होंगे वो उत्तराखंड में होंगे और उसका मैस्कॉट होगा हिमालयन मोनल। 3 न्यू इंक्लूजन्स हुए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। वीरेंद्र सहवाग फ्रॉम इंडिया, डायना एडल्जी, शी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इंक्लूडेड इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। एंड अरविंदा डी सिल्वा, ही इज़ फ्रॉम श्रीलंका, इनको भी इंक्लूड किया गया है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, साथ ही जो आपका एक पोर्टल है विच स्टैंड्स फॉर सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके तहत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे। अगला करंट अफेयर हमारा दैट सर्ट इन दैट इज़ कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो कि हमारे साइबर ऑपरेशंस को इसको मतलब साइबर ऑपरेशंस को देखती है। इट हैज़ बिन रिमूव फ्रॉम द एम्बिट ऑफ आरटीआई, यानी कि आप इसके रिगार्डिंग जानकारी नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है साइबर सिक्योरिटी से डील करती है, इस वजह से। 12 नए जीएसटी सेवा केंद्र जो हैं यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं बाई दी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, वह गुजरात में। उत्तराखंड टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी, आपको पता है लेके एक बिल पास करने वाला पहला स्टेट बन चुका है उत्तराखंड, जो कि इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने वाला है। मिडली साइक्लोन का नाम है जो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के भी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हिट किया है और इसका नामकरण किया गया था बाय दी मालदीव्स। कमेंट में आपको मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम बताना है जिनका नाम एम से स्टार्ट होता है। आईआईटी कानपुर हैज एस्टैब्लिश्ड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेम्ड एज आत्मन विच स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। तो आत्मन किसने डेवलप किया? आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने ही हाइपर वेलोसिटी एक डेवलप किया था, जिगर ठंडा, याद है आपको? हम आगे पढ़ेंगे जिगर ठंडा के बारे में। आई थिंक पता नहीं आगे पढ़ेंगे कि पीछे पढ़ेंगे ज़रूर। तो जिगर ठंडा जो है एक हाइपर वेलोसिटी टनल डेवलप किया आईआईटी कानपुर ने। वर्ल्ड का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ ये है आपका मीका। ठीक है, अगला हमारा दैट इज़, और कितने देख लेते हैं, 1 2 बस आखिरी सेकंड लास्ट है। वर्ड ऑफ द ईयर बाई कैम्ब्रिज डिक्शनरी, हेलुसिनेट। ठीक है, यानी हेलुसिनेट वर्ड ऑफ द ईयर बाई द कैम्ब्रिज डिक्शनरी। एंड वर्ड ऑफ द ईयर बाई मरियम वेबस्टर, ये बना ऑथेंटिक। वर्ड ऑफ द ईयर बाई कॉलिंस डिक्शनरी, ये बना एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्वीडन का जो साब है, व्हाट इज साब? स्वीडन की एक डिफेंस कंपनी है साब, और इसको 100% एफडीआई अलाउ किया गया है इन द डिफेंस सेक्टर। अब एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि एक हमारा कैपिटल अकाउंट के तहत आने वाला, जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ते हैं, तो भुगतान संतुलन में आपका एफडीआई जो कि एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, एक तरह के दो तरह के होते हैं, एक एफडीआई और एक आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई जो है 100% अलाउ कर दिया गया इन द डिफेंस सेक्टर फॉर साब, जो स्वीडन की डिफेंस कंपनी है। ब्रेकिंग दी मोल्ड बुक, इसको किसने लिखा है? रघुराम राजन, जो कि आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, एंड रोहित लांबा। राइज दैट इज रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन प्रोग्राम जो है, इट हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग। सिलक्यारा टनल आपने देखा था, एक कोलैप्स कर गया था, ठीक है, और ये उत्तराखंड में जिसके तहत ऑपरेशन ज़िंदगी चलाया गया था, जो 41 हमारे मजदूर फंस गए थे इस टनल में, उनको रेस्क्यू करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, सिलक्यारा टनल, ऑपरेशन ज़िंदगी। ठीक है, अभी हम आगे और भी ऑपरेशन, जैसे हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था ऑपरेशन सर्वशक्ति, जो कि जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया। ऑपरेशन इंद्रवती, जो कि हमने लॉन्च किया हैती से इंडियंस लोगों को निकालने के लिए, तो उनको भी दिमाग में रिकॉल करते रहिएगा। फास्ट ट्रैक स्पेशल स्कीम जो है, ये आपकी मार्च 2026 तक कंटिन्यू रहने वाली है। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम, इसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2019, सो दैट जो आपको पता है इंडियन जुडिशरी में कितने पेंडिंग केसेस हैं, और उन पेंडिंग केसेस को ख़त्म करने के लिए इसको स्कीम को लॉन्च किया गया था। खासकर जो पॉक्सो एक्ट होते हैं उनको भी स्पीडी उसमें न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके, इसके लिए इसको स्कीम को लॉन्च किया गया था।
और ये 2019 में लॉन्च की गई थी और इसको मार्च 2026 तक कंटिन्यू किया जाएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू वुमेन इन एसएचजीज एग्रीकल्चर, ये स्कीम लॉन्च हुई है जिसके तहत 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो वुमेन्स एसोसिएटेड हैं उनको ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे सो एज टू जनरेट अ इनकम टू द वुमेन एसोसिएटेड विद दीज एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप। इंडिया का पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन सा था? सेवा, है ना। सेवा का ज़रा फुल फॉर्म बताएंगे और हाँ मुझे आता है ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं इकोनॉमिक्स में भी और पीवाई की सीरीज़ में भी। ठीक है, तो आप बताएंगे इंडिया का पहला एसएचजी कौन था। और ये हमने देखा था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पढ़ा था, बिकॉज ये एमएफआई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के फादर इसको कंसिडर करते हैं, मोहम्मद यूनुस को कंसिडर करते हैं, जो बांग्लादेश में उन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्टैब्लिशमेंट करी थी। मलेशिया हैज़ ग्रांटेड वीज़ा फ्री एंट्री टू द इंडियंस एंड चाइनीज़। यूके हैज़ कन्फर्म फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू। ये स्वाइन फ्लू H1N1 वाला नहीं है, H1N2 वाला ही है। इट इज़ कॉज्ड बाई पिग्स। ठीक है। सफ़र, दैट इज सिस्टम फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट एंड रैंकिंग सर्टिफिकेट्स टू इट हैज़ बीन लॉन्च टू मेजर द क्वालिटी ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स। सफ़र जो है इसका अनावरण राजनाथ सिंह जी ने किया था कि भाई जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है उसको एक असेसमेंट किया जाएगा, रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी सो दैट उस डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी को मेजर किया जा सके। बिकॉज अभी हम डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट भी करने लगे। अभी रिसेंटली हम लोगों ने अप्रैल में देखा था, हम लोगों ने ब्रह्मोस जो मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो हम रशिया के साथ जॉइंटली डेवलप करते हैं, इसको हमने भी फिलीपींस को जो है क्या किया है, फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया है। एक्सरसाइज मित्र शक्ति, इसको कंडक्ट किया गया बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इन दी ऑन द पुणे। अमीनी क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है ये अमीनी, जो कि 4th है। इट हैज़ बीन लॉन्च अंडर द प्रोजेक्ट 15B और इसको कट्टुपल्ली तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। एंड ध्यान रखिएगा आपका, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है एंड इसको बिल्ड किसने किया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड ने। ठीक है, और ऐसी टोटल 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो हम डेवलप करेंगे जिसमें 4th है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट 15 भी हटा लीजिए, बिकॉज प्रोजेक्ट 15 भी आपका रिलेटेड है विशाखापट्टनम क्लास से। ठीक है, ये यहाँ पे एसोसिएटेड नहीं होगा। ठीक है, इसको हटा लीजिए यहाँ पे। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है जो कि 4th रहने वाला ये अमीनी, एंड इसको कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। और किसने बिल्ड किया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। ठीक है, एंड लास्ट पेज पे आते हैं, दैट इज सूर्य किरण एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इन उत्तराखंड। बोंगो सागर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। वज्र प्रहार बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इन मेघालय। INS सुमेधा, that is Indian naval ship Sumedha mission has been deployed at the Mozambique। चाणक्य रक्षा संवाद, इसको कंडक्ट किया गया बाय इंडियन आर्मी इन न्यू दिल्ली। इग्ला एस, ये मिसाइल का एक, ये इग्ला एस जो है डिफेंस सिस्टम है जिसको भी हमने देखा था अप्रैल करंट अफेयर में। ये अभी हमने रशिया से इंपोर्ट किया है, जिसके तहत हमने 100 मिसाइल्स ली हैं, 24 आपके मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम लिए हैं। ठीक है, इग्ला एस। तो इग्ला एस जो है हमारा मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, जिसमें हम सरफेस टू एयर मार कर सकते हैं, जो हमारे लो रेंज के जो खासकर UAVs हैं, दैट इज़ अनआर्म्ड एयर व्हीकल, उनको हम मार गिरा सकते हैं इससे। एमेच्योर रिसेंटली क्या है आपका? ठीक है, एमेटेरासू रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ एन एक्सट्रीमली हाई एनर्जी पार्टिकल। ठीक है, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है ये। सौरिया पांडुना इज़ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़, ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि अगर पूछ ले क्या है तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या होता है? तो IUCN, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ये एक लिस्ट रिलीज़ करते हैं, इसको रेड लिस्ट बोलते हैं, जिसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ठीक है, लीस्ट कंसर्न, इस तरह से उसमें ये लिस्ट रिलीज़ करता है कि किस बेसिस पे वो थ्रेटेंड है। ठीक है, तो उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। कंबोडिया, ये इंपॉर्टेंट है आपका। कंबोडिया का जो अंकोर वाट टेम्पल है, ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। ये एक हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल है। पहले ये विष्णु जी का पूरा मंदिर था। ये पहले ये विष्णु जी का मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको बुद्धिस्ट टेम्पल में बदल दिया गया। सुल्तान जौहर कप, जो कि हॉकी से एसोसिएटेड है, इसको जीता है जर्मनी ने। ये दूसरी बार जीता है और इसको मलेशिया में ही होता है, ऐसा नहीं कि इसी बार मलेशिया में। सुल्तान जौहर कप एंड सुल्तान अजलान शाह, ये दोनों मलेशिया में होते हैं। सबसे ज़्यादा बार इसको इंडिया ने जीता है। एंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है, जो क्रिकेट से एसोसिएटेड है। क्रिकेट से एसोसिएटेड हमारी और कौन सी ट्रॉफी है? देवधर ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है। तो ये पंजाब ने जीता है। ठीक है, एंड किसको हरा के जीता है? बड़ौदा को हरा के जीता है पंजाब ने। एंड द लास्ट करंट अफेयर इज़ दैट म्यूज़िक फ्रॉग, ये फाउंड किया गया अभी अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पहली बार इंडिया में म्यूज़िक फ्रॉग।
ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। 3 करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे होती है हमारी चीज़ें ख़त्म एंड ठीक है, ये आपका रिपीटेड है। चलिए, तो ये हमारे नवंबर के करंट अफेयर का वीडियो था, ठीक है। पहली बार हम लोग इस फॉर्मेट में किए हैं, वनलाइनर के फॉर्मेट में। कैसा क्या रहा है, अगर आप इसमें कोई जो फीडबैक है आपके मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो भी आपका फीडबैक है, कैसा लगा है, फिर कुछ और चीज़ इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। बिकॉज हम डिटेल में तो हर बार करते हैं, लेकिन वन लाइनर फॉर्मेट में पहली बार था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एंड बाकी कल हम लोग देखेंगे दिसंबर के करंट अफेयर्स। ऑलराइट, थैंक यू। एंड कल तो आपकी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। टेस्ट भी होने वाला है परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे, और आपका वन शॉट लेक्चर भी होने वाला है ना। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है दिसंबर के करंट अफेयर्स। थैंक यू।